Good afternoon, students. Today we are going to discuss class 9th competition. Our first chapter, that is number system. We are going to do the revision of number system. ठीक है, सभी बच्चे बेटा बोर्ड पे ध्यान दें। हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। उन नंबर्स का नाम क्या रहेगा? रियल नंबर्स। हम 10th क्लास तक बेटा जितने भी नंबर पढ़ेंगे उन सभी का नाम क्या है? रियल नंबर्स। हम रियल नंबर को बेटा दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन होता है बेटा रेशनल नंबर्स, सेकंड सेक्शन इज बेटा इरेशनल नंबर्स। बेटा दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो बेसिस है। पहला बेसिस तो बेटा आपको याद करना है, दैट इज p/q फॉर्म। जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे p और q बेटा क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, और q 0 नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2/3 ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, साथ में q 0 नहीं है, तो इन नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स। ठीक है। और जिन नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया √2। ठीक है, ये हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल है। क्योंकि अगर इसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो नंबर है ये इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन बेटा आती है, कंसेप्ट है बेटा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का बेटा क्या मतलब है कि जब भी हम किसी रियल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं तो बेटा वी हैव 3 काइंड्स ऑफ डेसिमल। क्या होता है बेटा? हमारे पास 3 टाइप के डेसिमल होते हैं बेटा। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मींस बेटा जो खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल 0.123। क्लियर है? सेकंड वन मान लो आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो खत्म ना हो लेकिन क्या करे? रिपीट करे। फॉर एग्जांपल 0.333 लाइक दिस। थर्ड वन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो बेटा ना तो खत्म हो और ना रिपीट करे। फॉर एग्जांपल 0.10 100 100। क्लियर है? तो वी हैव 3 kinds of decimal expansion. First one terminating, second one non terminating but repeating, third one non terminating non repeating. Got it? ये आप क्या करना है? पहले दो को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स एंड द लास्ट वन कम्स अंडर इरेशनल नंबर्स। गॉट इट ऑल? बताएं सभी चैट बॉक्स में। यहां तक क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे बताएं यहां तक का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है? ओके बेटा, वेरी गुड। नाउ कम ऑन द बोर्ड। नाउ वी आर डिवाइडिंग फर्दर। अब हम आगे डिवाइड करते हैं बेटा। अब हम डिवाइड कर रहे हैं किसको बेटा? रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर को बेटा मैं डिवाइड करता हूं दो पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज नोन एज प्योर रेशनल, जिसको बेटा हम छोटी क्लासेस में कहते थे फ्रैक्शन, एंड द सेकंड वन इज इंटीजर्स। दोनों बेटा एग्जांपल समझते हैं। प्योर रेशनल का मतलब बेटा फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1/2। आई कंसीडर दिस एज प्योर रेशनल बिकॉज़ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्लियर है? सेकंड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, इंटीजर्स कैन बी 0 and integers can be positive. For example -3 -4 -5, these all are negative integers. 0 is neither positive nor negative. Positive integers 3 4 5 6 like this, these all are positive integers. Clear है? हमने रेशनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज नोन एज प्योर रेशनल, दैट इज ए फ्रैक्शन, एंड द सेकंड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, negative, 0, positive. Clear है? Now come to the next point. Positive और 0
इन दोनों को मिला के क्या बनता है, वी नो वेरी वेल, दे फॉर्म होल नंबर्स। क्लियर है, जीरो एंड पॉजिटिव। क्लियर है, और अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात करूं तो दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। गॉट इट ऑल? हाँ जी, ये हमारे नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? ये हमारे नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के थोड़ा सा, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए सभी, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक नाउ बेटा आपको कुछ याद भी रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा, रियल नंबर्स को लिखा जाता है विद आर, रेशनल नंबर्स को लिखा जाता है विद क्यू, दे आर डिनोटेड बाय क्यू। क्लियर है? नाउ कम टू द integers. Integers are written as z. If you are talking about negative, z minus. If you are talking about positive, z plus. Clear है? Whole numbers are written by w and the natural numbers are written by n. ये आपको याद रखना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, natural numbers are denoted by capital N, whole numbers denoted by capital W, integers capital Z, z minus for negative, z plus for positive. Clear है? Rational numbers are denoted by q and the real numbers are denoted by r. Clear है सबको यहाँ तक? हाँ जी बेटा, क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 1.5 फ्रॉम योर आर डी शर्मा, एक्सरसाइज नंबर 1.1। एग्जांपल्स आप खुद कर लेना, बिल्कुल इजी है, मैं आपको फटाफट करवा देता हूं एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, फोकस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। बेटा ये पूछ रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है, तो बोलेंगे यस जीरो एक रेशनल नंबर होता है, बिकॉज वी कैन राइट 0 as 0/1, 0/2, 0/3, where p and q are integers। दोनों क्या है बेटा, इंटीजर्स है, और q 0 नहीं है। क्लियर है? क्योंकि 0 और 1 इंटीजर है, 0 और 2 इंटीजर है, और नीचे वाली टर्म 0 नहीं है। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? Yes, 0 is a rational number because we can write 0 in the form of p by q, where p and q are integers. Clear है? बेटा अगर किसी की वीडियो ब्लर आ रही है तो बेटा क्लास ओपन है, आप बाहर जाके अंदर आ सकते हो। ठीक है, अपने घर पे अपनी पोजीशन चेंज कर लो। ठीक है, गॉट इट? नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखो बेटा, हमें बोला गया है हमें 1 और 2 के बीच में कितना नंबर निकालना है बेटा, 5। तो देखो बेटा कंसेप्ट क्या है, आप 5 में 1 जोड़ दो, 5 और 1 क्या हो गया, 6 रखो बेटा डिनोमिनेटर में। ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। इसके बीच में आपका आंसर आ चुका है। कैसे? 6 के बाद क्या आएगा, 7 8 9 10 और 11, और दोनों के नीचे क्या लगाना है आपको, सभी के नीचे 6 लगाना है। ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितने निकालने हैं उसमें हमेशा 1 जोड़ना है। 5 और 1 6 का रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। जिसके बीच में निकालना है उनसे करना है मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। इन दोनों नंबर के बीच में आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है? नाउ फोकस, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 आपको पता है कितने निकालने हैं, 6। तो 6 + 1 7 का रखना है डिनोमिनेटर में। किसके बीच में, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। इन दोनों के बीच में 22 से लेके 27 तक, और सभी के नीचे बेटा क्या आएगा, 7। बताओ सभी चैट बॉक्स में, सभी को सेकंड और थर्ड क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स,
सभी बच्चों को सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन क्लियर है, दे आर वेरी इजी। देखो करना क्या है, स्टेप याद करने हैं, जितने निकालने हैं उसमें हमेशा एक जोड़ना है। हमने एक जोड़ दिया, उसको रखना है डिनोमिनेटर में, जिसके बीच में निकालना है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, नाउ कम टू द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सभी ध्यान दो, बोर्ड में क्या बोल रहा है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5। सभी ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का कांसेप्ट क्या है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। या तो डिनोमिनेटर सेम है, मान लो आपका नंबर आ गया 3/4 और 4/3, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला स्टेप है डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। वेरी इजी, बाय टेकिंग एलसीएम। हम क्या लेंगे? एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम बताओ फटाफट चैट बॉक्स में क्या आने वाला है, बताओ। 3 का और 4 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 3 and 4। वेरी गुड, एलसीएम विल बी 12, राइट। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, हमने एलसीएम ले लिया 12, क्लियर है। नाउ फोकस, 4 3s are 12, तो 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो 4 4s are 16। अब ध्यान दो, एलसीएम लेने की वजह से कुछ नंबर बीच में आ गए, क्लियर है। फॉर एग्जांपल 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, कितने नंबर बीच में आ गए? 6, क्लियर है। आपको ऐसे करना है पहला सेट। अब ध्यान दो, हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम पहले ही है, तो क्या करें, जो पूछा ध्यान दो, कितने पूछे? 5 निकालने हैं, 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 6। हमें क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ। कैसे? 3/5 लिख लिया, 4/5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। आई गॉट 6 3s are 18/30, 24/30। इन दोनों के बीच में आपका आंसर आ चुका है, क्लियर है। कैसे? 19/30 से लेके 23/30 तक आपका आंसर है। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को क्लियर है? These are the first 4 questions of your 1.1। बिल्कुल आसान है, ठीक है। आपको वीडियो मिल जाएगी, अगर वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना और अपने क्वेश्चन ट्राई कर लेना रफ कॉपी के अंदर, ठीक है। और अगर फेयर कॉपी पूरी नहीं है तो फेयर कॉपी पूरी कर लेना। एंड प्लीज रिवाइज, मैथ रिवीजन से आएगा, देखने से नहीं आएगा। हिमांशु सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तुम देखे जा रहे हो, आगे आ गया, ऐसे नहीं आएगा। डू रिवीजन। सभी बच्चों को टेस्ट मिल गया लगभग, कुछ बच्चों के बचे हुए हैं, लगभग 15-20 बचे हुए हैं, बाकी सभी को टेस्ट मिल गए। सभी को अपनी गलतियां पता चल गई, गलतियां क्या कहां कर रहे हो। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ बच्चे मजाक बना रहे हैं। रैशनलाइजेशन मजाक नहीं है, 10th क्लास में काम आएगी, आपको आनी चाहिए। कुछ बच्चों की पेंडिंग है, वो मिल जाएंगी, ठीक है। चलो ना, कम ऑन द बोर्ड। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है बेटा ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है। क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। ना फोकस ऑन द बोर्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना दिमाग में। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को क्या बोल रहे हैं? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो बेटा, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 लाइक दिस। नेचुरल क्या होते हैं? 1 2 3 लाइक दिस। चेक करो क्या ये सभी नंबर यहां इंक्लूड हो रहे हैं? आप बोलोगे नो, बिकॉज 0 यहां है और 0 यहां नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। बताओ सभी चैट बॉक्स में, फर्स्ट पार्ट क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट क्लियर सभी को? क्योंकि 0 एक होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर सभी को फर्स्ट पार्ट? वेरी गुड। नाउ फोकस सेकंड पार्ट। बेटा कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं फेयर में करनी है नहीं करनी है, बेटा आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। फोकस ऑन द बोर्ड नाउ।
एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये बोल रहे हैं कि हर एक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। ध्यान दो, हमने रेशनल को दो पार्ट में बांटा था। कौन सा बांटा था? एक तो फ्रैक्शन, दूसरा क्या बांटा था? इंटीजर्स। क्लियर है? आपको यहां से दिख रहे हैं सारे इंटीजर्स यहां पे इंक्लूड हो रहे हैं, दैट मींस इट इज ट्रू। बताओ सभी चैट बॉक्स के अंदर। क्लियर सभी को? सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में इंक्लूडेड हैं, तो आई मस्ट से ट्रू। क्लियर? Y for yes, N for no. Very good. Now go to the board. Third part. क्या पूछ रहे हैं हमसे? Just wait. By mistake, some call came. Okay, look on the board now. Part number third. Every rational number. बोल रहे हैं every rational number is an integer. देखो चेक करते हैं रेशनल नंबर कौन से होते हैं? एक तो फ्रैक्शन और एक इंटीजर। क्लियर है? ध्यान दो, इंटीजर्स तो यहां इंक्लूड हो रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, इस वजह से ये क्या है? फॉल्स। बताओ सभी, पार्ट नंबर थर्ड क्लियर? रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आते हैं और फ्रैक्शन वहां पे इंक्लूडेड नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है? नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। क्या बोल रहे हैं? एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर। बोल रहे हैं बेटा नेचुरल क्या होना चाहिए? होल होना चाहिए। चेक करते हैं नेचुरल क्या होते हैं? 1 2 3 लाइक दिस, और होल क्या होते हैं? 0 1 2 3 लाइक दिस। आप देख सकते हो ये सारे नंबर यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो आप क्या बोलोगे? इट इज ट्रू। क्लियर है? आपको इस तरह अपने पेंडिंग पार्ट्स भी करने हैं। ठीक है? कर लोगे कंप्लीट अपने आप पेंडिंग पार्ट्स? दो पार्ट और बचे हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है? आप सभी ट्राई कर लेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द सेकंड एक्सरसाइज। सभी सेकंड एक्सरसाइज तक प्रोसीड करें। सेकंड एक्सरसाइज का बेटा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। हमको क्या करता है बेटा क्वेश्चन वाला? कुछ रेशनल नंबर देगा और हमसे पूछेगा कि ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। हमें पता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का हो सकता है, या तो खत्म होने वाला होगा या क्या होगा? खत्म नहीं होगा, बट क्या करेगा? रिपीट करेगा। बताओ सभी, याद है सभी को? इंट्रोडक्शन में सिखाया था अभी। हाँ जी, याद है सभी को? देखो ध्यान से, हमने अभी भी सीखा था कि रेशनल नंबर का बेटा डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो टर्मिनेटिंग, जो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। दूसरा कौन सा? एंटी ओब्लिक आर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो अपने आप को क्या करे? दोहराए, रिपीट करे। ठीक है? देखो क्या करना है सभी बच्चे, रीड फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। हमें क्या करना है? जितने भी हमको नंबर्स गिवन है, लाइक 42/100, 327/500, हमें क्या करना है? इन सभी को लॉन्ग डिवीजन करके किसमें चेंज करना है? डेसिमल में। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को डिवीजन आता है? क्या सभी कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में? बताओ सभी, क्या सभी बच्चों को डिवीजन आता है? डिवीजन आपको क्या करना है? बिल्कुल इजी है, डिवीजन करके इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। ठीक है? वो आप अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा? 0.42। ये आप कन्वर्ट कर लेना, इसको भी आप कर लेना। लेकिन मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, ये ध्यान दो, आपको साथ में ये भी बताना है कि आपका डेसिमल कैसा आया। तो देखो ध्यान दो, ये किस पे खत्म हो रहा है? 2 पे, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इट इज व्हाट? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल आ जाता 2/3। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो बेटा ये आएगा 0.6666 लाइक दिस।
क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूं 0.6 और 6 के ऊपर बार। क्यों? 6 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को ये दोनों चीजें क्लियर है? आपको लॉन्ग डिवीजन करके ये बताना है कि आपका डेसिमल कैसा आया, तो आप बता दोगे। पहला स्टेप, वेरी गुड। नाउ कम टू द बोर्ड। अब हम सीख रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज जो हमें 10th क्लास में काम आएगी 1 नंबर में। हम ये सीख रहे हैं, कंसेप्ट का नाम क्या है? विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, कि बिना डिवीजन करे हम ये कैसे बताएंगे कि हमारा डेसिमल या तो क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, या कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। तो ये हम कैसे बताएंगे? उसका एक प्रॉपर मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है? जो भी आपको रेशनल नंबर दिया जाए उसको आप कन्वर्ट कर लो किसके अंदर? लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? काट पीट के छोटा कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट नंबर क्या था? 42/100। सभी बच्चे इसको कटिंग करके बताओ फटाफट क्या आने वाला है। काटो सभी, चलो शुरू हो जाओ। सभी बच्चे इसकी करेंगे कटिंग और बताओ क्या आने वाला है। काटो। वेरी गुड, वेरी गुड। डू कटिंग। वेरी गुड। 21/50 ये किससे कट रहा है? किससे कट रहा है? इट इज कटेड बाय 2। हम इसको किससे काट रहे हैं बेटा? 2 से काट रहे हैं। इट इज कट बाय 2। 21/50 क्लियर है? पहला स्टेप तो क्या करना है? काट पीट के छोटा करना है। क्लियर है? नाउ फोकस सेकंड स्टेप। आपको क्या करना है? आपको अपने डिनोमिनेटर की पीएफ करनी है। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपको बहुत अच्छे से आती है। हमने क्या किया? पीएफ कर ली। पीएफ करने के बाद आपको ध्यान देना है प्राइम फैक्टर्स के ऊपर। अगर आपका प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 आ जाए या 5 आ जाए या बोथ दोनों आ जाए तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। क्लियर है? और अगर आपके प्राइम फैक्टर्स के अंदर ये आ जाए या ये ना आए, इनके अलावा कुछ अदर नंबर आ जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1/30। क्लियर है? अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करूंगा तो मुझे ये चेक करना है मेरा डेसिमल कैसा आएगा। तो देखो ध्यान दो, पहला स्टेप काट पीट के छोटा करना है, किसी से नहीं कट रहा। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर की पीएफ 2 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1। मेरी पीएफ के अंदर कोई अदर नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा, इट मींस माय आंसर विल बी व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि हमको कैसे चेक करना है? बिल्कुल आसान है। पहले क्या करना है? काट पीट के छोटा करना है। सभी बताओ चैट बॉक्स में, पहला स्टेप क्लियर? काट पीट के छोटा करना है। Y for yes, N for no in the chat box। पहला स्टेप कटिंग करनी है, उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है? दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर की पीएफ करनी है। डिनोमिनेटर की पीएफ सभी लिखो चैट बॉक्स में। सेकंड 2, सेकंड स्टेप क्लियर? लिखो 2, सेकंड स्टेप क्लियर? डिनोमिनेटर की पीएफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, वेरी गुड। ऐसे लिखो चैट बॉक्स में फटाफट स्पीड से। हाँ, फिर क्या चेक करना है? अगर पीएफ के अंदर, मुझे बताएंगे आप सभी चैट बॉक्स में, अगर पीएफ के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर आ गया तो क्या आंसर आएगा? बताओ चैट बॉक्स में। अगर मेरे प्राइम फैक्टर के अंदर
2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर आ गया तो मेरा आंसर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, NT-R, ठीक है। और अगर 2 और 5 आ जाए तो क्या आएगा? अगर 2 और 5 दोनों आ जाए या 2 और 5 अकेला आ जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। हम देखो चेक करते हैं। आप सभी क्या करो, फटाफट मुझे बताओ डिवाइड करके क्या आंसर आने वाला है। डिवाइड करो सभी, 15 को डिवाइड करो 4 से, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। डू द लॉन्ग डिवीजन, सभी लॉन्ग डिवीजन करेंगे, वेरी गुड। 15 को अंदर रखो, 4 को बाहर रखो, डिवाइड मारो फटाफट, चलो। हाँ जी, फास्ट फास्ट। 15 अंदर आएगा, 4 बाहर आएगा, आप डिवाइड करोगे। यस यू आर राइट, आपको लॉन्ग डिवीजन पे मिलेगा बेटा 3.75, आपको मिलेगा ये। आपको ध्यान देना है, 5 पे क्या हो गया? टर्मिनेट, खत्म हो गया। नाउ चेक बाय द सेकंड मेथड, ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं? y for yes and for no। 15/4 लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं? y for yes and for no। क्या किसी से काट सकते हैं इसको? नहीं काट सकते, क्योंकि 15 और 4 के टेबल में कोई कॉमन आता ही नहीं है। इट मींस ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में है, तो हम क्या करें? डिनोमिनेटर की पीएफ करेंगे। अगर मैं 4 की पीएफ करूंगा तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मैंने आपको बताया था, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा? हमेशा टर्मिनेटिंग। तो बताओ सभी, क्या सभी के दिमाग में बैठ गई बात? हाँ जी, सभी को क्लियर है? डेसिमल एक्सपेंशन का कंसेप्ट ये 10th में आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। ओके बेटा, वेरी गुड। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन आपको घूमना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो पढ़ो सभी। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। फलाना दिखने को पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ एक चीज पकड़ो। ये पूछ रहा है हमसे कि अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आया हो? डेसिमल कैसा आया हो? टर्मिनेटिंग आया हो। तो अगर हम उस रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स के अंदर क्या खास बात होनी चाहिए? आप सभी को पता है, अगर हमारा आंसर कैसा आता है? टर्मिनेटिंग, तो क्यू के पीएफ में क्या आता है? या तो 2 आता है या 5 आता है या दोनों आते हैं। तो आप क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू मस्ट इंक्लूड आइदर 2, आइदर 5 और बोथ। बताओ सभी, क्या सभी को क्वेश्चन थर्ड क्लियर है? हाँ जी बेटा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो आपका आंसर क्या आएगा? रिपीटिंग आएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। सभी बच्चे डिवाइड करेंगे, चलो स्टार्ट डिवीजन। डिवाइड करो 2 को 15 से, स्टार्ट होगा। डू द लॉन्ग डिवीजन, 15 बाहर 2 अंदर, स्टार्ट। 15 आएगा बाहर, 2 आएगा अंदर, स्टार्ट डिवीजन। बेटा गलत कर रहे हो, 15 बाहर आएगा और 2 अंदर आएगा, आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। यस यू आर राइट, यू आर गेटिंग 0.1333 लाइक दिस। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अब मुझे बताओ सभी, ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है? 2/15 लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल है, सही बात है। क्यों? ये किसी से हम काट नहीं सकते, इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म। अब क्या करनी है? डिनोमिनेटर की पीएफ करनी है।
पीएफ करो 15 की, 3 से 5 और 5 से 1, चेक करो 2 और 5 के अलावा कौन आ गया, 3 आ गया, कोई एक्स्ट्रा मेंबर आ गया, इट मींस हमारा आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्लियर सभी को? क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? So in this way we have done our 2 exercises of rational number, ठीक है? बाकी का काम हम कल करेंगे, किसी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे एक और आपकी 2 एक्सरसाइज और करवा देंगे, ठीक है? टिल देन रिवाइज दीज एक्सरसाइज इन योर रफ नोट बुक, ठीक है? मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है?